छठा सबक, बैरूनी रास्ते। खुदा की मरिफत के लिए दूसरा रास्ता। अगर हम इस जहान पर एक सरसरी नज़र डालें तो हम पर यह हकीकत आश्कार होगी कि कायनात का निज़ाम हरगिज़ दिरहम व बरहम नहीं है, बल्कि तमाम मुज़ाहिर कुदरत अपनी मुअय्यना राह पर गामज़न हैं और दुनिया की तमाम अशीज़ी एक अजीम अलशान लश्कर की मानिंद इंतहाई मुनज़्ज़म यूनिटों में तकसीम होकर अपने मुइम मकसद की तरफ हरकत में मसरूफ़ है। इस सिलसिला में पैदा होने वाले शुकूक और शुबहात को दर्ज ज़ैल निकात के ज़रिए बरतरफ किया जा सकता है। एक, हर जिंदा मखलूक के आलम वजूद में आने और बाकी रहने के लिए कुछ खास कवानीन और हालात को एक सिलसिले के साथ हम आहंग होना चाहिए। मसलन एक दरख्त के वजूद में आने के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन, मुनासिब आब हवा और मखसूस दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है कि उन मखसूस शराइत के मुताबिक बीज बोया जाए, वो अपनी मखसूस ग़िज़ा और हुआ से खूब फ़ायदा उठाए, सब्ज़ हो जाए और खूब दरख्त की नशो और नुमा के लिए एक मखसूस माहौल और ज़मीन का इंतखाब करने और दीगर ज़रूरी चीज़ों की फ्राहमी के लिए अक्ल और इल्म की ज़रूरत होती है। दो, तमाम मौजूदात अपनी मखसूस जुदागाना तासीर रखते हैं। आग और पानी की अपनी अलग अलग खासियत है, जिसमें तब्दीली और तग़य्युर मुमकिन नहीं है और हमेशा एक मुकर्ररा कानून के मुताबिक वो अपना अपना काम अंजाम दे रहे हैं। 3, जिंदा मौजूदात के तमाम आज़ा का आपस में एक दूसरे के साथ इंतहाई मुनज़्ज़म राब्ता होता है। मिसाल के तौर पर इंसान के जिस्म में एक पूरी दुनिया आबाद है। ऑपरेशन के वक्त इंसानी बदन के तमाम आज़ा में इरादी और गैर इरादी तौर पर एक ख़ास किस्म की हम आहंगी पैदा हो जाती है। मसलन अगर कोई ख़तरा दरपेश है तो तमाम आज़ा इसकी मुदाफ़त के लिए आमादा हो जाएंगे। यह करीबी ताल्लुक़ और आपस में हम आहंगी और इर्तिबात कायनात के नज़्म और ज़ब्त की एक जिंदा मिसाल है। निज़ाम कायनात पर एक नज़र डालने से ये हकीकत आश्कार हो जाती है कि न सिर्फ जिंदा मौजूदात के आज़ा और जिस्म में बल्कि दुनिया की दूसरी मखलूक़ात में भी आपस में एक किस्म का इर्तिबात और हम आहंगी पाई जाती है। मसलन जिंदा और मुतहर्रिक मखलूक़ात की परवरिश और नशो व नुमा के लिए सूरज अपनी हरारत और रोशनी पहुँचाता है, बादल पानी बरसाते हैं, हवाएं चलती हैं और ज़मीनी ज़ख़ीरे भी इसमें मदद करते हैं। ये चीज़ें कायनात में एक मुई निज़ाम के वजूद की अक्ल और नज़्म और ज़ब्त में राब्ता। 37, हम इस हकीकत से भी वाकिफ़ हैं कि किसी भी मुशीरी के नज़्म और ज़ब्त से इसके बनाने वाले की अक्ल व फ़हम मनसूबा बंदी और उसके मकासद की निशानदेही होती है, क्योंकि इंसान जहाँ भी एक मुकम्मल नज़्म और ज़ब्त और मुस्तहकम कवानीन कारफरमा देखता है तो जानता है इस निज़ाम को खुद करने वाली आलम व कादिर ज़ात भी है और इस हकीकत को दर्क करने पर अपने अंदर किसी दलील की ज़रूरत महसूस नहीं करता। वो जानता है कि कभी भी एक नाबीना और जाहिल शख्स टाइपिंग मशीन से एक खूबसूरत तहरीर, एक समाजी और तनकीदी मकाला नहीं लिख सकता, और कभी भी एक 2 साला बच्चे के कागज़ पर यूं ही बेतरतीब कलम चला देने से एक खूबसूरत पेंटिंग तैयार नहीं हो सकती। बल्कि अगर हम एक दिलकश तहरीर आला दर्जे का मकाला देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये किसी आला दर्जे के तालीम याफ्ता दानिश्वर के ज़ोर कलम का नतीजा है। या अगर किसी अजायब घर में इंतहाई खूबसूरत पेंटिंग देखेंगे तो शक न करेंगे कि ये किसी माहिर फ़िन आर्टिस्ट की कोशिश का नतीजा है, अगर चाहे इस मकाले के मुसन्निफ़ पेंटिंग के आर्टिस्ट को हमने देखा भी ना हो। लिहाजा जहाँ कहीं भी कोई मुनज़्ज़म मशीज़ी कारफरमा होती है, इसके साथ ही साथ अक्ल व फ़हम का होना भी ज़रूरी होता है। जिस कदर वो मुशीरी बड़ी होगी इसके मुताबिक वो इतनी ही पेचीदा और काबिल कदर होगी और उसका ईजाद करने वाला भी इतना ही आला दर्जे की अक्ल व फ़िरासत का मालिक होगा। इस मौजू को साबित करने के लिए कि हर मुंतज़िम मुशीरी को अक्ल व इल्म के मालिक की ज़रूरत होती है, रियाजी के हिसाब एहतिमालत तीरी और प्रोबेबिलिटी से मदद लेंगे। इस इल्म रियाजी की मदद से ये साबित करते हैं कि मसलन अगर एक जाहिल आदमी चाहे कि टाइप की मशीन से इत्तफ़ाक़िया तौर पर मशीन के बटनों को दबा दबा कर एक मकाला अशार का एक किता टाइप करे तो हिसाब एहतिमालत के मुताबिक उसको करोड़ों बरस दरकार होंगे, यहाँ तक कि पूरा ज़मीन की पूरी उम्र भी इस काम के लिए नाकाफ़ी होगी। मज़ीद वज़ाहत और तफसीलात के लिए फ़ारसी ज़बान में तहरीर कुतुब आफ़रीदगार जहान और दर जस्तजू खुदा की तरफ रुजू फरमाएं। कुरान मजीद में इरशाद खुदावंदी है, सूरह फसलत 53, अन करीब हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक आलम में भी दिखाएंगे और खुद उनकी
اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یقیناً وہی حق ہے کیا۔ آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں۔ سوچئے اور جواب دیجئے۔ ایک چند ایسی صنعتی مشینوں کے نام بتائیے کہ جن کو دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کوہان کا بنانے والا ماہر اور ہوشیار ہے۔ 2 آفاق اور انفس میں کیا فرق ہے؟ آفاق اور انفس میں خدا کی نشانیوں میں سے کچھ مثالیں پیش کیجیے۔